NCERT Science, Class 9, Chapter 1, Matter in Our Surroundings, Module 7. हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ा था। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज हम कुछ एक्टिविटीज से स्टार्ट करते हैं गैसेस की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। एक्टिविटी है टू स्टडी द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी कितनी है उसको स्टडी करें। इसके लिए मटेरियल्स क्या रिक्वायर्ड है? 3 सिरेंजेस चाहिए आपको, 100 ml सिरेंजेस। आपको क्या चाहिए? 300 ml सिरेंजेस, 3 कॉर्क्स, चौक के टुकड़े, वैसेलिन और वाटर। What are the materials required? 300 ml syringes, 3 corks, pieces of chalk, वैसेलिन और वाटर। तो स्टार्ट करें इस एक्टिविटी को। हम 300 ml सिरिंजेस लेते हैं और उनके नोजल्स को रबर कॉक से बंद कर देते हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया है। वी टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber corks as shown in the figure below. अब हम तीनों सिरिंजेस से उनके पिस्टन्स हटा देते हैं। We remove the pistons from all the syringes. अब हम क्या करते हैं? पहले सिरिंज को हम कुछ नहीं करते हैं। क्या ये सिरिंज खाली है? नहीं, इसके अंदर क्या फील्ड है? एयर फील्ड है। We leave the first syringe untouched. Is it empty? No, it is filled with air. दूसरी सिरिंज को हम पानी भरते हैं और तीसरी सिरिंज के अंदर हम चौक के टुकड़े डालते हैं। We fill the second syringe with water and fill pieces of chalk in the third syringe. अब हम क्या करते हैं? तीनों सिरिंजेस के अंदर पिस्टन को वापस डालते हैं। पिस्टन को डालने से पहले हम क्या करते हैं? पिस्टन के सरफेस के ऊपर कुछ वैसलिन लगा देते हैं, ताकि जब पिस्टन को सिरिंज में डाला जाए तो उसकी मूवमेंट स्मूथ हो। तो हमने क्या करा अभी? चलिए रिवाइज करते हैं। वी इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंजेस। वी अप्लाई सम वैसेलिन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग देम into the syringes for their smooth movement. अब हम क्या करते हैं? पिस्टन को कंप्रेस करते हैं, ताकि जो सिरिंजेस के अंदर कंटेंट है वो कितने कंप्रेस होते हैं उसको देखने के लिए। We now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो पहला सिरिंज है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, उसके अंदर पिस्टन को आप इजीली पुश कर सकते हो। द पिस्टन वॉज इजीली पुश्ड इन द फर्स्ट सिरिंज विच कंटेन्ड एयर। दूसरी सिरिंज जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर आप बहुत कम पिस्टन को सिरिंज के अंदर पुश कर सकते हो। द पिस्टन ऑफ सेकेंड सिरिंज विच कंटेन्ड वाटर वॉज पुश्ड नेग्लिजिबल। और जो तीसरे सिरिंज है उसके अंदर पिस्टन को पुश करना बहुत मुश्किल है। पिस्टन नीचे मूव कर ही नहीं रहा। द पिस्टन ऑफ थर्ड सिरिंज कंटेनिंग द पीसेस ऑफ चॉक कुड नॉट बी पुश्ड एट ऑल। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं यहां पर? तो हम कह सकते हैं कि एयर जो है, जो फर्स्ट सिरिंज में थी, ये कंप्रेसिबल है। वाटर जो कि लिक्विड है
सेकेंड सीरीज के अंदर वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, जबकि चॉक पीसेस जो सॉलिड्स है वो टोटली इनकम्प्रेसिबल है. What do we conclude? So we can say that air, that is a gaseous state, is compressible. The water, liquid, is almost incompressible. The chalk pieces, solid state, are totally incompressible. तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला आपने कि जब हम कंप्रेसिबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज होती है गैसेस टू लिक्विड तक और लिक्विड टू सॉलिड्स तक. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में वो गैसेस में सबसे ज्यादा होती है और सॉलिड्स के अंदर सबसे कम होती है. यानी सॉलिड्स इज लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू गैसेस. तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन हुआ? गैसेस. और कौन नॉट कंप्रेसिबल है? वो है सॉलिड्स नॉर्मल कंडीशन के अंदर. तो हम कह सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड्स एंड लिक्विड्स टू सॉलिड्स. व्हाई? एज द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस फ्रॉम गैसेस टू सॉलिड्स. तो अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की डिग्री निकाले तो सॉलिड्स compressibility is less as compared to liquids and gases. In other words, gases are most compressible and solids are not compressible under normal conditions. समझ आया कंसेप्ट आपको? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं डिफ्यूजन का. हमने इस चैप्टर के शुरुआत में बताया था आपको कि जब आप एक जलती हुई अगरबत्ती को क्लासरूम में या अपने घर के आगे रखेंगे तो इसकी महक चारों तरफ आपको महसूस कर सकते हो. ये किसकी वजह से होता है? ये डिफ्यूजन की वजह से होता है. डिफ्यूजन में होता क्या है? आपको पता है कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स जो होते हैं अगर एक दूसरे मैटर के साथ इंटरमिक्स कर जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. The intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. Diffusion में होता क्या है? एक मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में मिक्स हो जाते हैं. कैसे मिक्स होते हैं? जो उनके बीच में स्पेसेस होती है उसमें वो एडजस्ट हो जाते हैं. डिफ्यूजन में क्या होता है? इन डिफ्यूजन particles of one type of matter intermix with other type of matter by getting into the spaces between the particles of that matter. चलिए अब हम डिफ्यूजन इन सॉलिड्स में पढ़ते हैं. सॉलिड्स जनरली दूसरे सॉलिड के अंदर डिफ्यूज नहीं होते. सॉलिड्स जनरली डू नॉट शो डिफ्यूजन इन सॉलिड्स. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उसके बीच में स्पेसेस बहुत कम होती है. उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है जिसकी वजह से सॉलिड्स जो है दूसरे सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूज नहीं होते. व्हाई सॉलिड्स जनरली डू नॉट शो डिफ्यूजन इन अदर सॉलिड्स? बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल स्पेसेस बिटवीन देम एंड हैव वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी. कुछ सॉलिड्स जैसे कॉपर सल्फेट, शुगर, सॉल्ट, ये लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन दिखाते हैं और कुछ सॉलिड्स जैसे कैम्फर हो गया, ड्राई आइस हो गया, वो दिखाते हैं डिफ्यूजन गैसेस के अंदर. सम सॉलिड्स शोस डिफ्यूजन इन लिक्विड्स एंड देयर आर सम सॉलिड्स लाइक कैम्फर एंड ड्राई आइस which show diffusion in gases. इसका मतलब हमने क्या कंक्लूड किया? सॉलिड्स का दूसरे सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन ना के बराबर है. कुछ सॉलिड्स लिक्विड्स के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं, और कुछ सॉलिड्स गैसेस में भी डिफ्यूज हो सकते हैं. तो चलिए
हम एक एक्टिविटी करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर 100 ml वाटर डालते हैं। अब क्या करेंगे आप, कुछ क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के लीजिए, ये ब्लू कलर के होते हैं, उसको इस टेस्ट ट्यूब में डालिए जिसमें आपने 100 ml पानी लिया था, और ऑब्जर्व करिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद पूरा पानी ब्लू कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जैसे आपने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डाले पानी के अंदर, कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स है वो स्प्रेड होकर पानी के अंदर जो पार्टिकल्स है उसके अंदर वो मिक्स हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो है पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए। तो ये एक्टिविटी क्या दिखाती है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो कि सॉलिड स्टेट है वो पानी के अंदर जो कि लिक्विड स्टेट है उसमें डिफ्यूज हो जाते हैं। एक्टिविटी कितनी आसान है, चलिए दोबारा समझते हैं। We take 100 ml of water in a test tube and add a few crystals of copper sulfate in it and observe carefully. What do you observe? You find that the whole water becomes blue in color without stirring after some time. Why does this happen? This happens because of spreading and intermixing of the particles of copper sulfate with water particles. Copper sulfate crystals gradually dissolved in water. What does this activity show? This activity shows diffusion of copper sulfate crystals, which is in a solid state, in water, which is a liquid state. समझ आया एक्टिविटी? चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। हम एक बीकर के अंदर 100 ml वाटर लेते हैं और उसके अंदर कुछ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट डालते हैं। एक दूसरा बीकर लेते हैं, उसके अंदर हम 100 ml हॉट वाटर डालते हैं और उतने अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट डालते हैं जो पहले बीकर में डाला था। अब क्या ऑब्जर्व करते हो? आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं हॉट वाटर में जब कंपेयर करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। तो यहां पर हमने क्या कंक्लूड किया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, जो कॉपर सल्फेट का देखा हमने, वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको एक्टिविटी समझ आई? चलिए दोबारा समझते हैं। वी टेक 100 ml of cold water in a beaker and add a few crystals of copper sulfate in it. We now take 100 ml of hot water in another beaker and add same amount of crystals of copper sulfate in it. What do you observe? Copper sulfate dissolves more quickly in hot water than in cold water. तो क्या कंक्लूड कर रहे हो आप? We conclude that the rate of diffusion increases with the increase in temperature. तो चलिए इस मॉड्यूल के कंसेप्ट को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 1. Compare the compressibility between solid liquids and gas. Gases are most compressible. Liquids are almost incompressible. And solids are not compressible under normal conditions. What is diffusion? The intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. How do diffusion takes place? In diffusion, particles of one type of matter intermix with another type of matter by getting into the spaces between the particles of that matter. Why do solids do not show diffusion in solids? Solids generally do not show diffusion in solids because their particles have negligible spaces between them and have very less kinetic energy.
Name some solids which show diffusion in liquids and some solids which show diffusion in gases. Some solids like salt, sugar, copper sulfate show diffusion in liquids. And there are some solids like camphor and dry ice which show diffusion in gases. What is the effect of temperature on the rate of diffusion? The rate of diffusion increases with increase in temperature.